तो दोस्तों मुझे तो लग रहा है कि वो लेपर्ड था, क्योंकि जो मैंने कैनाइन दांत का गैप देखा था वो तो मैं समझ गया था कि टाइगर का नहीं है। टाइगर का गैप काफ़ी बड़ा होता है। जैसे बोल रही थी कि बच्चा है, तो मुझे लगा कि अगर 6-7 महीने का बच्चा है तो हो सकता है कि गैप कम होगा। लेकिन 6-7 महीने के बच्चे माँ भी साथ में ही रहती है, अलग से छोड़ती नहीं है। ये पॉसिबिलिटी थी कि माँ रही हो और बच्चे ने अटैक कर दिया, लेकिन वो टाइगर की फ़ोटो देख के तो बोल रही है कि नहीं, स्ट्राइप्ड हाइना बोल रही हैं, वो मुझे पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है। क्योंकि जो दांत है ना, वो तो मैंने देखे हैं, वीडियो में भी दिखाए, इतने गहरे दांत होते नहीं स्ट्राइप्ड हाइना के। तो ये लेपर्ड ही है, जो जोशी जी अंदाजे से बता रहे थे ना कि लेपर्ड है। और पंजा भी ज़बरदस्त है। स्ट्राइप्ड हाइना का ऐसी ग्रिप नहीं है पंजे में। और स्ट्राइप्ड हाइना ऐसे शिकार करते भी कम है। अभी चलते हैं उस जगह पे। हरी मोहन ने समझ ली वो जगह। अगर टाइगर कब वाली पॉसिबिलिटी थी, वो बोल रही कि नहीं इसमें तो पीला पीला है, वो काला था। क्योंकि दोस्तों जो थ्योरी मुझे लग रही थी, कि जो मैं समझने की कोशिश कर रहा था, जानवर तो बड़ा है, वो लेपर्ड ही है। 99% आप मान लीजिएगा लेपर्ड है। उनको कन्फ्यूज़न हो रहा है। या फिर एक जो मेलानिस्टिक लेपर्ड होता है ना, जो पूरी तरह से ब्लैक नहीं होता, वो हो सकता है। क्योंकि राजा जी में भी मैंने देखा हुआ है वो, तो पूरा ब्लैक पैंथर ना दिख के वो काला दिखता है। और जो उसका स्ट्राइप पैटर्न हल्का हल्का नज़र आता है, हो सकता है कि वो उनको लग रहा हो कि धारियाँ है। मुझे स्ट्राइप्ड हाइना बिल्कुल भी नहीं लग रहा दांतों को देख के, जो दांत जिस तरीके से पकड़ा है। और जो टाइगर कब वाली थ्योरी थी, वो मुझे इसलिए लग रही थी कि बहुत सारी जगह पे टाइगर के कब्स मिलके भी शिकार करते हैं। अगर आपको याद होगा, ताडोबा टाइगर रिजर्व में एक टाइगरेस थी माधुरी, और उसकी मीटिंग हुई थी स्कार फेस से। तो 4 फीमेल टाइग्रेस उसके लिटर में थी। जनरली ये भी बड़ा मुश्किल होता है कि एक ही सेक्स के सारे बच्चे हो जाए, वरना कुछ मेल होते हैं, कुछ फीमेल होती हैं। तो उसके 4 बच्चे हुए थे, गीता, सोनम, मोना, लारा। ये नाम इसलिए रखे गए थे कि उनकी बॉडी पे अल्फ़ाबेट में कुछ ऐसी आकृति बनी थी। किसी पे एल बना था तो लारा रख दिया, किसी पे एम था, किसी पे एस था, किसी पे जी था। तो वो पहले तो जब तक बच्चे थे साथ खेलते रहे। बाद में सोनम भारी पड़ती थी, थोड़ी स्ट्रांग थी। उसने धीरे धीरे अपनी बहनों से लड़ लड़ के उनको एहसास करा दिया कि तुम्हें यहाँ से जाना है। धीरे 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 मूव कर गई। तीनों बहनें चली गई। ये बार्किंग डियर की ड्रॉपिंग है। तो तीनों बहनें चली गई। अब उसके बाद में उनको शिकार करने में दिक्कत आ रही थी। एक शायद गीता चली गई, जहाँ मगरमच्छ बहुत सारे थे। वो तेलिया लेक है ताडोबा में, उसके पास, कि जैसे बांधवगढ़ में बताता हूँ ना कि चक्रधारा पे जो राज करता है वो डोमिनेंट मेल, ऐसे ही वहाँ तेलिया लेक। तो जानवर बहुत सारे थे। उसको चाहिए था सोनम को उस इलाके पे कब्जा, जो कि उसकी माँ माधुरी का था। बाप भी, अच्छा उसमें बाप भी परवरिश करता था। मतलब ऐसा नहीं था कि उसने संबंध तोड़ लिए थे। जब बेटियां बड़ी हो गई थी, 1.5-2 साल की हो गई थी, तब तक बाप मिलने आता था। तो उसके बाद जब बाप को लगा कि अब ये अपना अपनी सुरक्षा और अपना शिकार खुद करने लायक है, तो फिर उसने आना बंद कर दिया। तो जब चारों बहनें अलग अलग हो गई तो शिकार ही ना हुए। तो लारा जहाँ पहुँची, वहाँ पहले तो शिकार करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो मेटिंग के लिए भी तैयार हो चुकी थी, तो फिर उसके बगल से डियर निकल जाता था, देखती ही नहीं थी। डियर भी चौंक जाते थे कि ये हमारी तरफ देख नहीं रही है, क्योंकि उसको करना था मेटिंग। तो वहाँ उस इलाके में एक भटकता हुआ टाइगर आ गया। उसका नाम था सेबर।
उसके साथ उसने मीटिंग करी और इसने ही पहल करी, सेबर ने नहीं करी, लारा ने करी। और जब मीटिंग कर ली, क्योंकि कुछ दिन ये सेबर के साथ रही, जनरली टाइगर 4-5 दिन तक एक साथ रहते हैं टाइगर टाइग्रेस, और एक एक दिन में 50-50 बार मीटिंग करते हैं। उसके बाद इसमें कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि वो अच्छा अडल्ट टाइगर था, उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके साथ घूमने से, तो उसने डिसाइड किया कि मैं वापस जाऊंगी अपनी उस टेरिटरी में, तेलिया लेक वाली में। वो लौटी ऐसे ही धक्के खा खा के, मोना लौटी, गीता लौटी, ये तीनों बहनें तो आपस में मिल गई। पहले यूरिन से सोनम को मालूम चल रहा था कि ये आ गई हैं, पहले तो गुस्सा हो रही थी। तो एक बार एक वो खड़ा था बाइसन, बुल बाइसन, गौर, उस पर हमला करने की कोशिश कर रही थी, अटैक बनाने की कोशिश कर रही थी। वो चैलेंज करने आ गए। बाइसन देखता रहा, उसकी तरफ आया, ये डर के भाग गई। लेकिन तभी इसकी तीनों बहनें जो छिप के देख रही थी वो निकल आई, और उन चारों ने मिलके उस बुल बाइसन को मार दिया। तब उनको समझ में आया कि भाई हम तो साथ रहेंगे तो बढ़िया है। तो जिस तरह से लायन प्राइड में रहने लगे, ऐसे वो तेलिया लेक की सिस्टर्स, 4 सिस्टर्स साथ में मिलकर अटैक करती थी। तो जो मुझे लगा कि अगर वो टाइगर कब ने हमला की, गूलर कहाँ है? ये पत्थर, और गूलर किधर है? ये जो सूखा सूखा सा है। तो दोस्तों बुआ जी ने जो बताया कि ये गूलर का पेड़ और ये पत्थर, इसके बीच में कितना ऊपर, यहीं कहीं पे हमला हुआ है। और यहाँ देखिए, वो जब आईएएस ऑफिसर्स भी आए थे, हम यहीं गए थे। और यहाँ से तो मैं अक्सर अकेला जाता ही हूँ, आप देखते ऊपर तक। एक बार लकी बंदर की हड्डी लेके यहीं बैठा था। तो यही जगह है। नहीं, ये किसके सरकने के निशान है? गाय जब कल भागी होंगी ना। हाँ, ये देखिए दोस्तों, कल जब गाय भागी है ना, ये देखिए, ये और ये ऐसे यहाँ से भागी है, भगदड़ जो मची है। हाँ, अरे है, ये तो है यार, ये तो बड़ा है। ये देखिए दोस्तों, साफ साफ पग मार के, ये देखिए पूरा, ये टाइगर है यार, ये तो टाइगर है ये तो। दोस्तों टाइगर है ये। जो बुआ जी बोल रही थी वो लकड़बग्घे की फोटो समझ रही हैं, लेकिन काला काला क्यों बोली? अच्छा, ये भी हो सकता है दोस्तों, जो टाइगर कब होता है ना, उसका फर बड़ा डार्क कलर का होता है। तो अभी तो टाइम कितना हो रहा है? 3:30 हो रहे हैं। अभी दोस्तों हो रहे हैं 4, नहीं 3:30, और 1 घंटे बाद की है। तो ये देखिए, सूरज अभी तो दिख रहा है, ये अभी आधे 15-20 मिनट में डाउन हो जाएगा, पहाड़ के पीछे पीछे चला जाएगा। तो यहाँ ये धूप हट जाएगी, तो छाँव में उनको लगा होगा। ये देखिए साफ साफ टाइगर का पग मार्क है। ऊपर देखे रहे ना, हरिमोहन झुक के दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि कूद जाए। ये देखिए साफ साफ, ये 1 2 3 4, इसका साइज नाप लेते हैं। मेरा हाथ 10 इंच का है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितने इंच हो गया? 6 इंच है। ये अगर लेपर्ड है तो बड़ा साइज़ का लेपर्ड है, और अगर टाइगर है तो छोटे साइज़ का है। ये साफ साफ पग मार्क है। और ये उनके पीछे जब आया तब की बात बता रही होंगी, जब ये जानवर भागे हैं ना यहाँ से। यही कहीं घात लगा के बैठा हो। कितना ऊपर बता रही थी? बस इतना ही ना। दोस्तों यहीं कहीं पे था, और अभी भी हो सकता है वो, तो क्योंकि यहाँ से उसका कल शिकार छूटा है ना। अभी डंडा भी है मेरे पास, मेरा सर्वाइवल नाइफ भी है।
ये देखिए लकड़ी भी उससे कट जाती है। ये डीकैथलॉन से लिया था, स्टील का है पूरा। ये देखिए ये भी ये ना कल का ही है ना। ये देखिए ये सब गाय की जो भगदड़ मची है, वहाँ मची है। अच्छा वो हाँ। यहाँ मची भगदड़, इसका मतलब यहाँ कहीं से बहुत सारे निशान पड़े। हाँ यहाँ से कूदा। ये हाँ ये टाइगर का ना। ये देखिए दोस्तों ये भागता हुआ पगमार्क है, टाइगर ही है ये, बच्चा टाइगर है। हाँ ये ये निशान तक का। हाँ ये देखिए घास वास टूटी है ना, ये गाय यहीं कहीं गिरी होगी। ये देखिए दोस्तों ये जो है ना, ये घास गिरी पड़ी है, वहां से गाय गिरी होगी। ये भी मुड़ी तुड़ी पड़ी है। ये साफ यहाँ पे पगमार्क है ये, लेकिन ये छोटा लग रहा है, ये वाला नीचे वाला बड़ा लग रहा था मुझे। तो ये एक ही जानवर के हैं कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग जानवर के हैं? तभी तो ये घास सूखी हुई है। हाँ ये घास ना, ये पूरे लेंटाना झुक गई है, या तो टाइगर के वजन से या गाय के वजन से लुढ़क के इधर तक आई होगी। ये यहाँ ना, ये भी पूरा निशान दिख रहा है। तो यहाँ भी बना हुआ निशान है। हाँ ये पूरा टूटा पड़ा है। ये देखिए ये पूरी लेंटाना जो है ना, ये यहीं से गाय भागी होगी फिर। ये देखिए झाड़ी के बीच से निकलने का निशान दिख रहा है। ये देखिए ये लकड़ी काटने काम में आता है, कुल्हाड़ी का सब्स्टिट्यूट है सर्वाइवल एडवेंचर हाइकिंग के लिए, डीकैथलॉन में मिलता है। लकड़ी के लट्ठे पे रख के दूसरी लकड़ी मार दो, लकड़ी को चीर देता है। ये यहाँ पे है, हालांकि ये टेरेन है। यहाँ से आया, मुझे लग रहा है उधर से आया वो, वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। अब देखिए ऐसी जगहों पे ही हमला हो जाता है जहाँ आदमी सोच नहीं सकता, बस इतना सा ऊपर है। इसलिए जब मैं बोलता हूँ ना कि इस वक्त हमें 3 लेपर्ड देख रहे होंगे, 4 देख रहे होंगे, वो एकदम सच बात होती है। अब अभी तो ये चांस है कि टाइगर भी हो सकता है, नीचे वाला पगमार्क बहुत बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है। अब ये भी हो सकता है, जो दोस्तों मैं थ्योरी रास्ते में बता रहा था कि माँ और बेटे साथ में हो, बड़ा वाला माँ का हो और छोटा वाला बच्चों का हो, क्योंकि छोटे पगमार्क भी मिल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ जाना पॉसिबल नहीं मेरे लिए, और ऐसे में आ गया ना, चाकू लटर धरे रह जाएंगे, बैलेंस ही नहीं बनेगा। मुझे लग रहा है उधर से आया है ना। एक रास्ता ये इधर तो मैं जा सकता हूँ, उधर नहीं आ सकता। ये यहाँ से ये क्या है, देखो ये भगदड़, ये देखिए दोस्तों ना, ये देखिए ये पूरा मिट्टी सरकी हुई है, वो यहाँ पे भी है निशान। ये देखिए यहाँ पे निशान है।
तो कल इस टाइम से बस आधा घंटा बाद में यहाँ पे पूरी संभावना लग रही है कि टाइगर का अटैक है। नीचे वाला पगमार्क बहुत बड़ा है, ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। ये लंटाना में कपड़े भी फट जाएंगे। इधर से जाऊंगा, वहाँ से तो चढ़ ही नहीं सकते। आपको एक बार 360 डिग्री व्यू दिखा दूँ। ये देखिए, एकदम खड़ी जगह पे मैं खड़ा हूँ, ऐसे पैर जमा के। ये 360 भी नहीं दिखा सकता, घूमूंगा तो गिर जाऊंगा। लेकिन ये सर्वाइवल नाइफ बड़ा काम आता है। चढ़ने उतरने में ऐसे खूंटा बना के गाड़ दो, ग्रिप मिल जाती है। ये देखो, गाड़ दिया, बैलेंस बन गया। कुछ आहट सी हो रही है भाई। अब उतरा कैसे जाएगा? डंडा दो जरा। ये तुम लठ भी जो लाए हो ना, ये टाइगर के नाम पे कलंक है लठ तुम्हारा ये? नहीं सर, हाँ, लग नहीं है। 1 मिनट में टूटेगा ये। मैं तो बोल रहा हूँ मजबूत डंडे रख लिया करो। हल्के में लेते हो तुम बात को। सर हम्म, तब तो नाइफ भी काम नहीं है। नाइफ भी नहीं आएगा, लेकिन नाइफ तो एकदम अगर ऊपर आ गया तो काम आएगा ना। भालू वालू से नाइफ काम में आ जाता है। कोई बात नहीं सर, तब हम भी करेंगे वाला फिर। किसने किया था, ड्राइव फिर। वो तुम क्या राइफल थी भैया? तुम डंडे से उछाल दोगे उसको? नहीं, हम चाकू से उठा अच्छा, और आप कैमरे से शूट कर देना उसे। हाँ, कैमरे शूट कर दूंगा। फिर एक फिल्म आएगी, एक था यूट्यूबर। सब लोग यहाँ इंटरव्यू लेने आएंगे। हाँ, इंटरव्यू कि कहाँ गए थे वो लोग। अभी हम 4:30 बजे का टाइम बता रहे हैं, वो टाइम बताएंगे 3:30 बजे। या अरे यार, ये बड़े वाले पगमार्क पे मैंने जूता रख दिया। चलो कोई नहीं। तो यहाँ कहीं भी बना होगा सर, नीचे तो आया होगा। इधर देखो, इधर यहाँ हो सकता है। अगर दोस्तों आप मेरे सारे वीडियो देखते होगे ना, तो मैंने एक बार मैं अकेला था, ट्रैक करके जा रहा था, जब लकी इधर को आ रहा था, तो इस पत्थर के पास मैंने कहा था इसके पास नहीं जाना है, इनके पीछे जानवर छुपा हो सकता है। मैंने यहाँ से कहीं से बात बोली थी वो। इसलिए जब मैं अकेला चलता हूँ सेंटर में चलता हूँ, क्योंकि जानवर को छिप कर हमला इतनी देर में नहीं करता, फिर वो नज़दीक से ही करता। अगर गाय पे भी हमला किया तो आप देख रहे हो कितने घने जंगल में था। और ये देखिए, इस पत्थर के ठीक ऊपर ही हमला हुआ है। अगर तो वो लेपर्ड का था या टाइगर का था, वो जो बड़ा पगमार्क है आप देखना, मैं एक बार उसको हाथ से, वो मैंने वीडियो तो बना ही लिया है, तो एक बार देखूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद माँ के साथ बच्चा था, और जिसको बुआ जी ने देखा वो बच्चा था। वो कह रही ना 1 साल का बच्चा होगा। 1 साल का उन्हें अंदाज़ा नहीं है, वो रहा होगा 6-7 महीने का, क्योंकि 1 साल वाला तो बिल्कुल बड़ा सा ही हो जाता है। ये भी हो सकता है कि 1 साल भी हो, क्योंकि इधर से कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ पत्ता सरकने की आवाज़ आई है। इधर से आ रही है तुम्हें पत्ता की? हाँ, जब ये टाइगर चलता है ना दोस्तों ऐसी पहाड़ी पे, तो टाइगर या लेपर्ड तो हल्के हल्के पत्थर लुढ़क के आते हैं, क्योंकि तिरछे में ना हल्के हल्के वो स्लिप भी कर जाते हैं। टाइगर अगर ऐसी सरफेस पे चलेगा तो जहाँ वो पैर रखेगा थोड़ा सा उसका सरक जाता है पैर। तो जो शिकारी थे, जिम कॉर्बेट वगैरह, जब पेड़ पे बैठते थे तो उनको अंदाज़ा इसी से लगता था कि पहाड़ी से कोई ना कोई छोटा पत्थर लुढ़कता था। वो अगर इस पहाड़ी में कहीं पे भी पोजीशन चेंज करेगा तो एक पत्थर लुढ़केगा।
आपको यहाँ से दिखाता हूँ मैं 360 डिग्री व्यू। और पूरी संभावना है दोस्तों, क्योंकि अभी बार्किंग डियर और सांबर डियर दोनों बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, तो ये इसके 1 या 2 टर्न है उसके बाद ही तो वो जगह थी जहाँ से बोल रहा था, यही जगह है। और अब देखिए, जैसे मैंने कहा था कि वो सूरज चला जाएगा पीछे, देखिए चला गया थोड़ी देर में ही। अभी तो 4 भी नहीं बजे होंगे, 3:45 होगा। 4:30 बजे अंधेरा सा हो जाएगा। अंधेरा मतलब शेड पूरी तरह से हो जाएगा, जैसे वहाँ शेड है उसमें ठीक ठीक कलर समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर ही इसी जगह पे, यहाँ तो भालू मिलता ही है, मैंने आपको अक्सर बताया। इस नाले में ऊपर इसके आगे ही वो ऐसे जाते हैं, तो जो भालू के बाल वाली गुफा मिली थी, थोड़ा आगे मिली थी हमें, 1 किलोमीटर आगे। और इस पहाड़ी के ऊपर एक बार भालू के लेटने की जगह मुझे मिली थी। तो अभी बुआ जी बता रही है यहीं कहीं की बात है, शायद इसी जगह वो बोल रही थी 2 दिन 3 दिन पहले। वो काले वाले बैल को बोल रही आगे चल, हाँ कर रही थी, वो बार बार पीछे को हट रहा था। तो उन्होंने 2-3 बार हाका देखा, तो यहाँ कहीं बेर के पेड़ है, तो बेर के पेड़ से कूद के भालू भागा। अभी वो स्कूल के बच्चे के पीछे कब भागा था? 1 महीना। कितने बजे की बात है? सुबह के टाइम पे स्कूल जा रहा था। सुबह मतलब 7-8 बजे? सुबह 7-8 बजे दोस्तों, जहाँ पे मैंने स्केलेटन दिखाया था ना आपको, देखो ये भी थोड़ा भागने टाइप का ही है। ये ना गाय वाय इधर से स्लिप मारी है, वैसे भी मार सकती है, लेकिन जब नीचे भाग के आई होंगी ना, तो जहाँ मैंने स्केलेटन दिखाया था एक बार कि लेपर्ड ने गाय मारी थी, उस जगह से एक सीढ़ी ऊपर को जाती थी। मैंने दिखाया था कि एक वो बोर्ड लगा था ग्राम पंचायत का, उस ऊपर वाले रास्ते से बच्चा आ रहा था, तो उसके आगे कहीं भालू ने सुबह 7 बजे से स्कूल जा रहा था, भालू उसके पीछे भागा था। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, वो भाग गया था स्कूल भाग गया था। तो उसने देखा था भालू की सिर्फ सुना था? नहीं, देखा था। देखा था जी, पर उसके बाद इसी रास्ते जाने लग गया। अच्छा, तो अब उसने इस रास्ते से जाना बंद कर दिया है। वो पहाड़ पे जहाँ घर बने हैं वहाँ 10-15 घर पहाड़ जाता है वो, ये नीचे वाले रास्ते से नहीं जाता। अगर आपने मेरा एक ट्रैक देखा होगा, मैं और हरिमोहन गए तो इस रास्ते से थे, लेकिन अंधेरा हो गया था तो मैंने ही मना कर दिया था भाई इस रास्ते से नहीं आएंगे, खतरा है। हम पहाड़ आए थे, फिर हल्की सी एक वो पीके टिक्कू जी ने जो एक छोटा सा सायरन और लाइट भेजी थी, उसके सहारे हम आए थे वहाँ पे। तो वही रास्ता था। मैं भी इसीलिए नहीं आया था, मुझे मालूम था कि भालू का इलाका है, रात को दिखेगा भी नहीं। तो अब वो बच्चा भी वहीं से जाने लगा। अभी इस पूरे इलाके में दोस्तों कहीं ना कहीं से वो टाइगर या लेपर्ड हमें देख रहा होगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि कल इस टाइम पे ही उसका शिकार छूटा है। और जहाँ शिकार छूटता है टाइगर बार बार वहाँ पे आता है। और अभी कुछ हल्का सा जो लुढ़कने की आवाज़ आई थी, जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ये कुछ 100% श्योर नहीं है, लेकिन वाइल्ड लाइफ में अंदाजे लग जाते हैं सही सही। जो एक पत्थर सा कुछ लुढ़कने हल्की सी आई थी आवाज़। अभी फिर आएगी? नहीं, अभी नहीं आई ना। इधर से आई, एक इधर से आई है यार, है ना? आई ना, अभी भी आ रही है आवाज़। वो अगर ज़रा सा भी इस पूरे हिस्से में कहीं दब के भी चलेगा ना, तो एक ना एक पत्थर लुढ़केगा। असली थ्रिल, जंगल की आवाज़। कल यहीं पे हमला हुआ है। वहाँ तक कहाँ तक गए थे हम? ये सफ़ेद मिट्टी के ऊपर तक गए, वहाँ तक गए थे ना? वो जो सफ़ेद पेड़ है उसके आगे गए थे? उसी के नीचे तक। ये देखिए दोस्तों, हम ये जो सफ़ेद पेड़ है इसके नीचे तक गए थे, यहाँ तक। ओ आई ना?